हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आपके बच्चों की हाइट कैसे बढ़ सकती है। हमारे क्लिनिक में ऐसे बहुत से पेरेंट्स आते हैं जो वरिड रहते हैं कि हमारे बच्चों की हाइट प्रॉपर वे से निकल नहीं पा रही है। ये अपने साथियों के मुकाबले जो है वो कम हाइट के हैं। या कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी हाइट थोड़ी कम होती है, तो वो इस बात को लेकर वरिड रहते हैं कि उनके बच्चों की हाइट निकल सकती है या नहीं निकल सकती है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा हाइट का बढ़ना डिपेंड करता है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपकी इसमें हेल्प कर सकती हैं, इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, उनको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी बॉडी की जो हाइट है वो बढ़ती कैसे है। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन। ये हमारी बॉडी की हाइट बढ़ाता है, ग्रोथ करता है। और हमारे जो बोन्स हैं, स्पेशली लॉन्ग बोन्स, यहाँ पर ग्रोथ प्लेट्स होती हैं। यहाँ से हमारी हाइट बढ़ती है, इन्हें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एपिफाइसिस कहते हैं। तो यहाँ से ग्रोथ प्लेट से हमारी हाइट जो है वो बढ़ती है। एक एज आने के बाद ये ग्रोथ प्लेट्स जुड़ जाते हैं। उसके बाद कोई भी मेथड या मेडिसिन आपकी हाइट नहीं बढ़ा सकता। जब तक ये ग्रोथ प्लेट्स नहीं जुड़ी हैं तब तक आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस हैं। और ये मैक्सिमम एज लड़कियों में 18 इयर्स और लड़कों में 21 इयर्स होती है। हालांकि 16 साल के बाद लड़कियों में हाइट का बढ़ना कम हो जाता है और लड़कों में 18 साल की एज के बाद हाइट का बढ़ना कम हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम एज इनके लिए 18 एंड 21 फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ रिस्पेक्टिवली है। कुछ लोगों में ये मिसकंसेप्शंस होती हैं कि अगर लड़कियों में मेंसेस स्टार्ट हो गए हैं तो अब इनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, या अगर लड़कों की आवाज़ में बदलाव आ गया है, उनकी आवाज़ भारी हो गई है तो अब उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो ये सब मिसकंसेप्शंस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपकी ग्रोथ प्लेट्स नहीं जुड़ी हैं तब तक पूरे चांसेस हैं कि आपकी हाइट बढ़ सकती है। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी हाइट का बढ़ना डिपेंड करता है, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपके पेरेंट्स मींस बच्चों के पेरेंट्स की हाइट कैसी है। अगर बच्चों के पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चों के हाइट के बढ़ने के चांसेस भी कुछ कम होते हैं। लेकिन ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर पेरेंट्स की हाइट कम होने के बावजूद भी बच्चों की हाइट जो है वो अच्छी निकल आती है, वो हाइट जो है निकाल लेते हैं। उसके पीछे रीज़न होता है क्योंकि उनके जो ब्लड रिलेशंस हैं, मींस मदर साइड या फादर साइड पे जो क्लोज ब्लड रिलेशंस हैं, लाइक मामा, चाचा, बुआ, मासी वगैरह जो हैं क्लोज रिलेशंस हैं, इनकी हाइट अच्छी है, जिसकी वजह से बच्चों की हाइट भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड फैक्टर आ जाता है कि आपके बच्चे डाइट कैसी लेते हैं। हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन डाइट चाहिए होती है, लेकिन अगर बच्चे दूध, दही, पनीर, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स नहीं लेते हैं और इसकी बजाय वो फास्ट फूड, जंक फूड या पास्ता, पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो फिर बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। जो हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए चाहिए मटेरियल्स वो प्रॉपर नहीं मिल रहे, तब भी बच्चों की हाइट के बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। थर्ड फैक्टर आ जाता है कि आपके बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी करते हैं। जो बच्चे घर में रहकर लैपटॉप एंड मोबाइल पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर खेलना कूदना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हैं, तो उन केसेस में भी फिर हाइट का बढ़ना थोड़ा कम होता है। एंड फोर्थ फैक्टर आ जाता है, जो बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं। हम काफ़ी देखते हैं कि बच्चों में टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, बार बार उनको एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, तो इन केसेस में भी फिर बच्चों का हाइट का बढ़ना थोड़ा कम हो जाता है।
होम्योपैथी में ऐसे कौन सी मेडिसिन हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं? तो इसमें सबसे पहले आ जाता है ट्यूबरकुलाइनम 200। इसको आपको 1 डोज मंथ में एक बार लेनी चाहिए। और फिर आ जाती है सिफलाइनम 200। इसको आपको 15 दिनों के बाद रिपीट करना चाहिए। और एक मेडिसिन आ जाती है ब्राइटाकार्ब 200, जिसको आपको हर वीक लेना है। सपोज आप कोई भी डे फिक्स कर लेते हैं कि जैसे मंडे का डे आपने फिक्स कर लिया कि मैं इस दिन ब्राइटाकार्ब ले रहा हूँ, तो हर मंडे को फिर ब्राइटाकार्ब लेनी है। और एक मेडिसिन है थूजा 200, वो भी आपको हर वीक रिपीट करनी है। तो इसमें सपोज अगर आप मंडे को ब्राइटाकार्ब ले रहे हैं और थर्सडे को आप थूजा 200 ले रहे हैं, तो फिर हर मंडे को ब्राइटाकार्ब एंड हर थर्सडे को आपको थूजा 200 लेनी है। और ट्यूबरकुलाइनम को आप कोई भी डेट फिक्स कर लीजिए एक मंथ में। जैसे आप फर्स्ट को अगर आपने ट्यूबरकुलाइनम 200 ली है, तो हर फर्स्ट को आप फिर ट्यूबरकुलाइनम 200 लेंगे। और सिफलाइनम को आपको हर 15 दिनों के बाद रिपीट करना है। ये मेडिसिन लीजिए। और साथ में एक पेटेंट मेडिसिन है राइट हाइट। इस मेडिसिन साल से कम है तो उनको 1 टैबलेट दिन में एक बार देनी चाहिए। और 13 ईयर से ज़्यादा है तो आपको 2 टैबलेट्स दिन में एक बार लेने चाहिए। इन मेडिसिन को आपको कुछ टाइम बच्चों को देना चाहिए। और जैसे 6 मंथ्स टू 1 ईयर आप मेडिसिन दे सकते हैं। ये मेडिसिन टोटली सेफ हैं, कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं है। और आप ये मेडिसिन दीजिए बच्चों को, साथ में उनको न्यूट्रिशनल डाइट दीजिए। और साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक साइकिलिंग, स्किपिंग, रस्सी कूदें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, पुलअप्स करें, लटकने की उनको हैबिट होनी चाहिए। तो इन एक्टिविटीज़ को करेंगे और साथ में ये मेडिसिन लेंगे तो आपके पूरे चांसेस हैं कि बच्चों की हाइट काफ़ी अच्छी निकल आएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दी है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।